हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी। बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब आपको कल वाले प्रश्न का आंसर दूंगा तब आपको 2 कमेंट शो करूंगा जिसमें उन्होंने कल वाले प्रश्न का बेहतरीन ढंग से आंसर दिया हुआ है, तो आप उनके आंसर को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनके तरह ही लिखने की कोशिश करें। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सबका पीडीएफ एक साथ आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया? तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ समझौता किया है। अब जैसे कि बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का लोकेशन ये देखिए, ये रहा। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। और ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन कैपिटल और शीत ऋतु में कैपिटल होता है जम्मू कश्मीर का जम्मू। आपको इतना याद रखना है जम्मू कश्मीर के बारे में। प्रश्न दूसरा है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि मंत्रियों की 6ठी एससीओ बैठक को संबोधित किया गया। यह बैठक कहां संपन्न हुई? दुशान्बे, काबुल, दिल्ली या फिर ताशकंद? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुशान्बे। दरअसल इस बार यानी कि 2021 का एससीओ का बैठक हो रहा है तजिकिस्तान के दुशान्बे शहर में। अब बात है एससीओ की, तो एससीओ के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एससीओ का गठन हुआ था वर्ष 2001 में और इसका मुख्यालय है, ध्यान रहे इसका फुल फॉर्म जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका मुख्यालय चाइना के संघाई में ना होकर चाइना के बीजिंग शहर में है। आपको इतना याद रखना है कि एससीओ का मुख्यालय है चाइना के बीजिंग शहर में। अब आपको जानना चाहिए कि एससीओ के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं। तो एससीओ के मेंबर कंट्री 8 हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। और ध्यान रहे, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ही एससीओ का मेंबर कंट्री बने हुए हैं। और हाँ, आपको इतना याद रखना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारत के द्वारा आईबीएस पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। आईबीएस कंट्री कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी है इंडिया, भूटान, साउथ अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है इंडिया, ब्राजील, साउथ सूडान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो इस बार का आईबीएस पर्यटन मंत्रियों का बैठक का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है और हमारे पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ये देखिए, ये हैं जी किशन रेड्डी। प्रश्न चौथा है, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी? 142, 140, 143 या फिर 144? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 144। राष्ट्रपति के द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए 144 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है। और आपको जैसे पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, रामसर सूची में भारत के कितने नए आर्द्रभूमि जोड़े गए हैं? 5, 4, 3 या फिर 6? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 यानी कि 4। 4 नए आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है और इसी के साथ टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 46 यानी कि 46। और इसके पहले थी 42 यानी कि 42। पहले थी 42 रामसर साइट्स भारत में, अब हो गई हैं 46 इन चारों को जोड़ने के बाद। तो आपको इतना याद रखना है कि अब टोटल संख्या हो गई है 46 यानी कि 46 और पहले थी 42। प्रश्न 6वां है, किस कंपनी ने भारत में प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए ईओआई को आमंत्रित किया है? एनटीपीसी, एनसीएल, रिलायंस या फिर हिंडाल्को? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनटीपीसी। अब आपको लग रहा होगा ईओआई का मतलब क्या होता है। ईओआई का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए एनटीपीसी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। अब बात है एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं।
एनटीपीसी का स्थापना हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। आपको इतना याद रखना है एनटीपीसी के बारे में। प्रश्न 7वां है, किस मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय मंत्रालय, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है फिजिकल क्लासरूम की तरह विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान और अन्य अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करना। मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। और वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्रालय है वीरेंद्र कुमार के पास। तो ये हैं वीरेंद्र कुमार जी, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री हैं वर्तमान में। प्रश्न 8वां है, ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने आभासी वार्ता की। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009, 2008, 2007 या फिर 2006? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 2006। 2006 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था और उस समय ये ब्रिक बोला जाता था, यानी कि इतना पार्ट इधर देखिए। ब्रिक का स्थापना हुआ था 2006 में और इसका पहला बैठक हुआ था 2009 में। आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है। 2006 में तो स्थापना हुआ था ब्रिक का और इसका पहला बैठक हुआ था 2009 में, ठीक है। और ये जो एस है यानी कि साउथ अफ्रीका, ये जुड़ा था 2010 में। तो आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे उठेंगे। ब्रिक का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। ब्रिक का पहला बैठक कब हुआ था? 2009 में। और ब्रिक्स कब से बन गया, यानी कि ब्रिक में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो ये हुआ था 2010 में, ध्यान रखें। और मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? ये है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। और ध्यान रहे साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा हुआ है। और इस साल यानी कि 2021 की ब्रिक्स का अध्यक्षता और होस्ट कंट्री है इंडिया। दरअसल हर एक साल ये बदलते रहता है और ये इसी अनुसार है। पहले ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ये साइकिल फिर चला जाएगा ब्राजील के ऊपर, और ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 की अध्यक्षता ब्रिक्स का कौन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 2021 की अध्यक्षता ब्रिक्स का इंडिया कर रहा है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। प्रश्न 9वां है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कितने कोबरा कमांडो को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? 3, 5, 8 या फिर 10? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3, यानी कि 3 कोबरा कमांडो को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और बात है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 27 जुलाई यानी कि 27 जुलाई 1939 को। याद रहे सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। और गृह मंत्री हैं अभी अमित शाह, और अमित शाह को अभी सहकारिता मंत्रालय का भी कार्यभार दिया गया है। और ये सहकारिता मंत्रालय हाल ही में गठित एक नया मंत्रालय है। आपको इतनी चीजें याद रखनी चाहिए सीआरपीएफ के बारे में। तो इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। और अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह और अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी कार्यभार दिया गया है। आपको इतनी चीजें इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखनी चाहिए। और साथ में ये तो याद करना ही है कि 3 कोबरा कमांडो को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 10वां है, हाल ही में कराधान कानून अधिनियम 2021 को किसकी मंजूरी मिल गई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कराधान कानून अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था और कल वाले सेशन में भी बोला था कि इस प्रश्न से रिलेटेड जिसका भी आंसर सबसे बेस्ट होगा उसको मैं कल वाले सेशन में जरूर दिखाऊंगा। तो इन दोनों का यानी कि शिवांगी गुप्ता जी का और बलिंदर पुनिया जी का आंसर सबसे बेहतरीन लगा मुझे और इनका मैं कमेंट को शो कर रहा हूं। प्रश्न पढ़ देता हूं, जुलाई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसका आंसर था साकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर, दोनों को। दरअसल साकिब अल हसन को मैन श्रेणी में और स्टेफनी टेलर को वुमेन श्रेणी में इस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और देखिए शिवांगी गुप्ता जी ने बेहतरीन ढंग से आंसर दिया है और साथ ही बलिंदर पुनिया जी ने भी बेहतरीन ढंग से आंसर दिया है। हर एक चीज को मेंशन किया है इस प्रश्न से रिलेटेड, हर एक डायमेंशन को। तो आप
वीडियो को पॉज करके इसके डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर जो सबसे बेहतरीन ढंग से देगा उसको कल वाले सेशन में उसके कमेंट को शो करूंगा। और ध्यान रहे आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे आंसर देने के लिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं और आपको लिखना कितना वर्थ इट जा रहा है। प्रश्न पढ़ देता हूं, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की? ओडिशा, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जरूर ही देना है, ऐसा नहीं कि आप सुन के चले गए। थैंक्स फॉर ट्यून विद मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। हम प्रयास करेंगे कि आपके सुझाव को लागू किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।